अरिहंत देव ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरियंताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले स्वस्ति मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमने दो प्रकार के भोले जीवों की चर्चा की कि किस प्रकार के भोले जीव को समझाना यानी उपदेश देने योग्य है और किस प्रकार के भोले को उपदेश देना योग्य नहीं है। जो क्रोध मान माया लोभ कसाई की तीव्रता से युक्त है, ऐसे को धर्मोपदेश देना कार्यकारी नहीं है। जिनके सरल परिणाम हैं, ऐसे जीवों को धर्मोपदेश देना कार्यकारी है। अब आगे पेज नंबर 265 पर बात करते हैं। छंद नंबर 60 है। अब ये सभी व्यापार कार्य करने वाले दया रहित हैं, ऐसा कहते हैं। पशु रखो किय खेटे नीप वेदो छिय रज करथ वाओ वण रखो पल भक्को एसु किम पाय वज्जो आदा। हे पशुपालक कृषक राजा वेद छिपा शिकारी रथ गाड़ी चालक रज कमाली मांस भक्षक क्रूर है। कौन व्यापार करने वाला दया रहित होता है, उनके सबके यहाँ नाम गिनाए हैं। त्रिंच को पालने वाला, खेती करने वाला, शिकारी, राजा, वेद, छिपा, धोबी, रथगाड़ी हाँकने वाला, माली, मांस खाने वाला, ये सभी दया रहित आत्मा जानना। इनके अंदर दया नहीं होती, कम होती, ये यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं नार, सुहर, सांबर, चीता, रीछ, सिगूस, खरगोश, स्वान, मार्जर, मगर, चिड़ूल, तीतर, बाज, बुलबुल, विशंभर आदि तथा गाय, भैंसा, भैंसी, बकरी, भेड़, बैल, हाथी, घोड़ा आदि पशुओं को पालने वाले जीवों का हृदय दया रहित सहज ही कठोर होता है। सर्प, न्योला, घोड़ा, चूहा, तोता आदि जीवों के रक्षक कठोर होते हैं। इन्हें दूसरे जीवों को लाठी, पत्थर, लात, मुक्का मारते हुए जीव दया विरहित कार्य करते हुए दया नहीं आती है। ये पशुपालक सहज ही दया भाव से रहित होते हैं। अतः दया भाव के धारक षडकाय जीवों की रक्षक जैनी पशुओं का संग्रह नहीं करते हैं। आया समझ में कुछ कि जैनी ये कुत्ता, बिल्ली, खरगोश आदि नहीं पालते, है ना। अपने तो कॉलोनी में किसने पाला था ना, कोई कुछ है। ये कहते हैं कि ये सब जो पालते हैं ना, नार, सुअर, न तो हिंसक पशु न अहिंसक पशु,
कोई पालने जैसा नहीं है। गाय में क्या दोष है? गाय भैंस तो रख सकते हैं ना, हमारे भी थी, हमारे पहले गाय थी, बैल भी थे हमारे, गाय और बैल थी, बैलगाड़ी चलती थी। अभी बात ऐसा ही कि दया रहित होते हैं, ये बात सही लग रही है आपको? चलो सुअर सांबर चीता रीछ रखने वाले तो लग सकते हैं, पर जो गाय भैंस बकरी रखते हैं वो भी दया रहित होते हैं। देखो ऐसा बिल्कुल दया नहीं होती वो बात नहीं कह रहे, या अलग अर्थ में दया की बात है। जो पशु पालन करते हैं वहाँ हिंसा बहुत होती है, क्योंकि जैसे मान लो गाय भैंस रखते हैं तो उनको चारा तो देना ही पड़ेगा। चारा दोगे तो हरा देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा? काट के लाओगे कि नहीं लाओगे? ठीक है, तो अब आप इन जीवों का चारा फिर सूख जाएगा और उसको संभालना करना, त्रस जीव सब जीवों की हिंसा होती, बहुत हिंसा होती है, इसलिए दया रहित का है। उन पशुओं को पालने के लिए कई बार बैल चलाते हैं, नहीं चलते हैं तो उनको मारा जाता है। हमें पता है, हमने बैलगाड़ी चलाई थी, हमें पता है क्या होता है। छोटे थे पर वो सब दिखता तो था, और जैसे पापा जी आदि करते थे वैसे अपन भी है। बैल नहीं चलता तो कैसे मारी जाती है, दे सोटन की मार, लिखा कि नहीं लिखा? इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई, उसकी जयमाला में लिखा कि नहीं लिखा? दे सोटन की, तो वो दया रही थे तभी तो दे सोटन की मार पड़ी है। अब हाथी मामत बैठता तो क्या करता है? अंकुश उसको लगता है, इसलिए दया रहित का है। अब आप खरगोश बिल्ली पालते हो, हैं? इधर पाला था खरगोश, हमने कहा था भाई छोड़ दे भैया, इनको क्या पालते हो, अपना काम नहीं है पालना। ये काम अपने नहीं है कुत्ता बिल्ली पालना। अब कुत्ता हिंसक है, आप कितनी साल संभाल के, पर किसी को काट सकता कभी भी, और कोई आता तो कैसे चिल्लाता वो। पर अभी बहुत शौकियाना हो गए। कल ही पढ़ा, कल या परसों अखबार में पढ़ा था, पहले उसके उदयपुर में 100 दुकानें भी 400 दुकानें हो गई है उनकी। ऐसे ये बेचने वाले तोता आदि जो है ना, कुत्ता आदि सब बेचने वाले जो लोग पालते हैं, उनके मार्केट में बेचने वालों की दुकान, सामान बेचने वालों की दुकान पहले 100, अभी 400 दुकानें हैं जिसमें उनका सामान मिलता है सब प्रकार का, उनकी दवाइयाँ, उनकी चीज़ें, उनकी जो कुत्ता बिल्ली आदि जो भी है ना, सब तोता खरगोश आदि जो पालते हैं, उनके पिंजरे, उनके दाने, उनके लिए व्यवस्था, उनके लिए टोपी, उनके लिए जो जो सुविधाएं हैं, वो सब सामग्री, उनका धंधा चल रहा है इतना। परसों के अखबार में था कि इतना टारगेट बढ़ गया, कई गुना बिजनेस बढ़ गया उनका। पेट्स पहले समझा नहीं, पर पूरा पढ़ा तब समझ में आया कि इसका मतलब ये वाले इन पशुओं को, इन पक्षियों पशु को पालने की बात है। तो कहते दया रहित होते हैं, जीव हिंसा बहुत है इसमें, जैनियों के लिए योग्य नहीं है ये कार्य। तो यहाँ एक प्रश्न आपके मन में खड़ा होगा, यहाँ नीचे किया ही है, चलो तुमने कहा कि पशुओं का पालन नहीं करना, परंतु स्थान स्थान पर जैनी धर्मात्मा अनेक पशु जीवों की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। कोई तो धन खर्च कर घास अन्न लेकर पशु को खिलाते हुए दिखाई देते हैं। बंदी घर में पड़े पशुओं को महा दुखी देकर कोई धर्मात्मा धन देकर वहां से निकाल कर उन्हें सुखी करते हैं। कोई श्वान को भूखा देकर रोटी डालते दिखाई देते हैं। इत्यादि विधि से पशुओं की रक्षा करते हैं। जो पशु चल नहीं सकता उसे उसके स्थान पर ही तृण जल देकर उसका पोषण करते हैं।
किसी पशु का पैर टूट जाने पर उसका तरण जल से पोषण कर उसकी रक्षा करते हैं, क्या उनके ये कार्य योग्य नहीं है? गौशाला खुलवाइए, बहुत कितनी गौशाला खुली और कितनी गायें हैं। अब समाधान करते हैं। जीव पालन दो प्रकार से होता है। शिकार आदि पाप के लिए पालन करना यह तो धर्मात्मा के लिए योग्य ही नहीं है, इससे पाप उत्पन्न होता है। क्या लिखा? शिकार आदि पाप के लिए पालन करना यह तो धर्मात्मा के लिए योग्य ही नहीं है, इससे तो पाप ही होता है। जीव पालन दया सहित है। लूले पशु, अंधे, वृद्ध, दुर्बल, रोगी इत्यादि पशुओं के प्रति निष्प्रयोजन मात्र करुणा बुद्धि से उनकी रक्षा के लिए उनके अनुसार यथायोग्य प्राशुक घास, रोटी, छना, जल देकर निर्बंध रखते हुए सभी जीवों के प्रति दयाभाव से सभी की रक्षा करना योग्य है। क्या लिखा? कितना क्लियर किया है। एक शब्द है निर्बंध रखते हुए। बांधा ना तो ये दया रहित हो गया। आपने गाय थी तो बांधते थे कि नहीं? बेले तो बांधा उनको, तो बांधना क्या हुआ? दुख है ना। वे निर्बंध चाहते, तुमने बंद कर दिया। निर्बंध होने चाहिए। फिर किनका पालन? लूले पशु हैं, उनके आप दया भाव है तब रख सकते हो। अंधे हैं, कोई वृद्ध है, दुर्बल है, रोगी है इत्यादि पशुओं को निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं, निष्प्रयोजन मात्र करुणा बुद्धि से उनकी रक्षा की जाती है तो कोई दोष नहीं है। कह रहे कोई दोष मतलब ग्रस्त कर सकता है। अब जैसे गाय कहीं छोड़ दी, ला करके आपने रक्षा की रखी है, यथायोग्य प्राशुक घास दो उनको, लिखा है, रोटी दो उनको, छना जल दो, पानी छान करके दो। ऐसा संभव है? हाँ, पानी छान कर आप भी पियो और पशु को भी पिलाओ। यहाँ तो अपन ही छान करके नहीं पी रहे, पशु को क्या पिलाएंगे? हैं? आप पशुओं की बात कर रहे हो, खुद के पानी छानने के ठिकाने नहीं है तो क्या पशुओं को पिलाओगे आप? पर भाई अपने को भी छान करके पीना है और पशुओं को भी छान कर पिलाना है। वैसे तो पशुओं को सब अनछना ही पिलाते हैं। अपवाद रूप में कुछ हैं जो लोग छान के पिलाते हैं, जो ऐसे लोग हैं, कुछ हैं, नहीं बिल्कुल अभाव ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो पशु रखते हैं, उनको शुद्ध भोजन कराते हैं, शुद्ध खाना खिलाते हैं और शुद्ध पूर्ण रूप से उनको पानी पिलाते हैं। सब कुछ उसकी व्यवस्था ऐसी है। एक गुरुकुल बना है जिसमें 40 बजे वहाँ गाय, बिल्कुल उनके लिए सारी व्यवस्था वैसी है। जैविक खाद डाला जाता, सब कुछ किया जा रहा है, पर खेती में हिंसा है ही नहीं, कितना करो तो। पर ये व्यवस्था की उज्जैन में रखते थे, प्रदीप जी इनके पहले रखते थे, पूरी इस तरह से पालन करते थे वे। अब तो नहीं, पहले रखते थे। बहुत काम है। शुद्ध दूध चाहिए, उसके लिए रखना पड़ता है। हाँ, अब आपको शुद्ध दूध मिलना कितना मुश्किल है, समझ लो। क्योंकि गाय बाहर जाएगी, चरेगी तो क्या करके आती है, क्या नहीं खाती है। कसाई अपना प्रयोजन पुष्ट करने के लिए, कोई वाहन सवारी के लिए, कोई दूध पीने के लिए, कोई भार लादने के लिए, कोई लड़ाई देखने के लिए इत्यादि अपने विषय पोषण के लिए स्वार्थवश पशु पालकर उनकी रक्षा करते हैं, बंधन में रखते हैं, परंतु ऐसा पालन करना तो पाप कारक है, योग्य नहीं है। क्लियर कर दिया? दूध पीने के लिए लग रहे हो तो तुम्हारा स्वार्थ है, यूं लिख दिया। आप भार ढोने के लिए, जैसे बैल थे तो बैलगाड़ी थी तो भार ढोने के लिए तो थी, खेती कर रहे हैं तो हल जोतने के लिए आप पशु रख रहे हैं, और निर्बंध रखते ही नहीं थे, बंधन थे। तो यहाँ कहते हैं दया नहीं रहती। फिर आपका प्रयोजन है, आपका प्रयोजन पूरा हो रहा है तब तक तो उनसे स्नेह, और प्रयोजन पूरा नहीं होता तो कई लोग कसाई खाने में बेच देते, नहीं बेच देते। गायों को कितनी गाय, आज भी कितनी गाय करती हैं,
गाय के सारे पशुओं की कितने हजारों हजारों पशु रोज कट रहे हैं, हजारों पशु रोज के, हजारों के लाखों पशु, पूरे विश्व में लाखों पशु पक्षी कट रहे हैं या मर रहे हैं, कितने लाखों अंडे रोज के बिक जाते हैं। तो जीव की हत्या नहीं हो रही है? कितनी अरबों मछलियां रोज की, अरबों मछलियां रोज की बिक जाती है, अरबों खरबों रोज की। आप समझो वो दया रहित है कि नहीं? ऐसा व्यापार कहाँ का योग्य है? मछली पालन उद्योग, ये पालन उद्योग है कि मारण उद्योग है? मुर्गी पालन उद्योग, कुक्कट उद्योग सब चल रहे हैं। ये सब कहते हैं कि बिल्कुल योग्य नहीं है। जैनी, हाँ, जैनियों के तो योगी नहीं, सबके योग्य नहीं। जैनियों के ये योग्य नहीं है, ये व्यापार योग्य नहीं है। ऐसे किसी प्रकार का पशुपालन करके व्यापार करना, दया भावों से सहित पशुओं को निर्बंध रखकर उनकी इच्छानुसार स्वच्छंदता पूर्वक रखना, उन्हें दीन असहाय दुखी जानकर रक्षा करना इत्यादि रूप प्रवर्तन तो धर्मात्मा के लिए योगी ही है। दया भाव सहित है, पशुओं को निर्बंध रख करके उनकी इच्छानुसार स्वच्छंदता पूर्वक रखा गया है। जो दीन असहाय है, दुखी है, ऐसे की रक्षा करना तो धर्मात्मा जीवों का कर्तव्य है, ग्रस्तों का कर्तव्य है। पर जो स्वयं स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से ठीक है, उनको आप क्या करो? बंधन में कर दिया। तोते को पिंजरे में रखा आपने, बुला रहे हो तो बंधन है ना। खरगोश को लाके घर पे रख दिया, उसमें खिला रहे हो, बंधन है उसका। वो स्वतंत्र रूप से कहाँ घूम रहा है? कुत्ता है, आपने बांध के रखा है तो बंधन हो रहा है उसका। तो बिल्ली है, कई लोग बिल्ली भी पालते हैं, नहीं पालते? चूहे भी पालते हैं, हाँ, चूहे भी पालते कई लोग। मधुमक्खी का व्यापार, इसमें लिखा नहीं, करतक नहीं, मधुमक्खी पालन उद्योग चल रहा है। सेतु का उद्योग, आपके रेशम के कीड़े, रेशम की साड़ियां बनती है ना, उन कीड़ों का पालन है कि मारण है? ये सब व्यापार योग्य नहीं है भैया। धर्म के अंग रूप दया का भली भांति पालक तो एक जैनी है, दूसरों को दया उत्पन्न नहीं होती है। दया की भावना पूर्वक यथा योग्य सभी पशुओं की रक्षा से पुण्य होता है, इसमें दोष नहीं, ऐसा जानना। दया की भावना पूर्वक यथा योग्य सभी पशुओं की रक्षा से पुण्य होता है, इसमें दोष नहीं, ऐसा जानना। दया कर रहे हो वो अलग बात है, और दया नहीं कर रहे हो, बंधन कर रहे हो तो दया रहित हो गए। हाँ, दीन दुखी पशु है, उसकी सेवा कर रहे हो तो वो दया भाव है, और आप पशु का बंधन कर रहे हो, दया रहित हो गए हो आप। कि ऐसा करेंगे तो फिर हमें दूध कहाँ से मिलेगा? देने वाले हैं ना दूध बहुत, तुम्हारी ठेका थोड़ी सब चीज तुम घर में उत्पादन करते हो क्या? खेती के लिए जमीन जोतते समय पंचेंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होती है, प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से दिखाई देती है। वह खेती बाड़ी को पैरों से दबाता कुचालता हुआ चला जाता है, उसके मन में करुणा भाव नहीं होता है। अतः दयावान जैनी को खेती करना योग्य नहीं है, खेती में दया नहीं होती। सुनिए, अब नहीं करे अति योगी है। ऐसे दोस्त बहुत दोष लगता है खेती में, हम तो है, हमें पता है कैसे दोष लगता है। जो लिखा वो सही लिखा है, आप बचा ही नहीं सकते। पानी पिलाते हो कितने जीव मर जाते हैं। आपके घर पे गमले और लगाते हो, उसमें देखो चिट्टे, तो पानी पिलाओ, देखो क्या होता है। कितने जीव हिंसा होती है, होती कि नहीं होती है? इसलिए मैंने तो बगीचा लगाया ही नहीं पीछे कि बागवानी में, क्या कुछ नहीं करनी बागवानी अपने को,
क्या बागवानी करके कितनी हिंसा होती है। मैं तो कभी ये पौधे स्कूल में भी ज़्यादा पिलाने के चक्कर में पड़ता नहीं, कहते पिला देते वो लोग, ज़्यादा कोई बहुत बागवानी की कार्रवाई नहीं है। बहुत हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है। ठीक है, जो आवश्यक हैं पेड़ पौधे लगाने ही पड़ते हैं, आदेश बहुत होते हैं तो वो लगाए ठीक है, पर बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पड़ते। खेती बाड़ी को पैरों से दबाता कुचलता हुआ चला जाता है, उसके मन में करुणा भाव नहीं होता है। अतः दयावान जैनी को खेती करना योग्य नहीं है, खेती में दया नहीं होती। अब जिसका व्यापारी खेती हो वो करेगा कि नहीं करेगा। यद्यपि 5वां गुणस्थान वाला भी खेती कर सकता है, कर तो सकता है, पर यहाँ जो बात की है कि नहीं करे अति उत्तम है, नहीं करे तो हाँ आया है प्रत्यय उत्तम की वाले होते हैं, बस नहीं वो जिसके व्यापार अच्छा, अब उसको खेती में अब व्यापार उसका यही और कुछ नहीं कर सके तो अलग बात है, पर जहाँ तक बने नहीं करे अति उत्तम है भैया। ये खेती करना बहुत दोषपूर्ण, बहुत हिंसा होती, बहुत, क्योंकि हमने तो प्रत्यक्ष देखा है और देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। खेटक शिकार करने वाला शिकारी जीव तो प्रत्यक्ष निर्दयी है, लिखा। खेटक शिकार करने वाला शिकारी जीव तो प्रत्यक्ष निर्दयी है, वो तो सीधा ही निर्दयी है। दीन पशु सदैव माँ भयवान हृदय वाले वन में किसी के पैरों की तनिक भी ध्वनि सुनकर चौंक उठते हैं। माँ भयवान होकर यहाँ माँ देखने लगते हैं। किसी जीव को आता हुआ देखकर भयभीत तो वन में भाग जाते हैं। भय के कारण बस्ती में कभी नहीं आते हैं, सदैव उद्यान में ही रहते हैं। सूखे तृण खाकर अपने तन की तथा अपने कुटुंब की रक्षा करते हैं। भय के कारण किसी के खेत में प्रवेश नहीं करते हैं। दूर से ही खेत में वस्त्रादि का बीजू का आदि देखकर बनाते ना, बीजू का कहते हैं उसको, खेत में लगा देते हैं, कपड़े बना देते, तो हाथ में बनाकर लगा देते हैं, वो आदमी होकर भग जाते हैं, उसको कहते हैं बीजू का। उसे मनुष्य मानकर भाग जाते हैं। इतने अज्ञानी भोले हैं इतने अज्ञानी भोले हुए पशु वन के तृण का भक्षण कर नदी तालाब का जल पीते हैं। माँ भय के कारण माँ कठिनाई से जीवित रहते हैं। उनका किसी के प्रति द्वेष नहीं है, वे किसी का बिगाड़ नहीं करते हैं। ऐसे बेचारे असहाय दीन पशुओं को जो प्राणी मारते हैं, ऐसा पाप करते हुए जिनका हृदय कंपित नहीं होता है, वे प्राणी पापाचारी माँ कठोर वज्र के समान चित्त के धारक निर्दयी हैं। वे दया रही जीव किसी प्रकार के दुख सागर में डूबेंगे, यह हम तो नहीं जानते हैं, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। यह खेटक रूप प्रवृत्ति दया रहित है, अतः दयावान जीवों के लिए त्याग करने योग्य है। ये शिकार करने वाले जीवों के प्रति लिखा है। कबीर ने भी लिखा, बकरी पाती खात है आकी काड़ी खाल, जो नर खात है ताको कौन हवाल। समझ में आएगी नहीं? उसने भी विरोध किया मांस खाने का। कि जो शिकार करते हैं उनके हृदय में दया होती नहीं है भैया। नहीं किसी को भी मार दे, कुछ पता नहीं कब मार दे। जो पशु को मनुष्य को भी मार देंगे पता नहीं लगेगा उनको। अतः ऐसे दयावान रही जो जीव हैं उनका त्याग करने योग्य है। राजाओं का चित्त भी बहुत कठोर होता है। ठीक है, खेती की बात हो गई, उसकी बात हो गई, खेटक शिकार हो गया। अब राजा कि राजा का चित्त भी बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है राजा का। तो अभी देख रहे हो ना आप सब, राज्य के निमित्त अनेक युद्ध करते हुए, नरहनन ग्रामदा आदि के पाप करते हुए उन्हें दया नहीं होती। अतः राजा से भी दया नहीं पलती है। वो किसको भी मरवा सकते हैं, किसको भी कुछ कर सकते हैं। आप देख रहे हो भी, रोज देख रहे अपन हैं,
क्या हो रहा राजनीति में, किसी को भी जेल में डलवा दो, किसी को भी मरवा दो, किसी भी गोली जलवा दो, वो इधर डलवा देगा, वो उधर डलवा देगा। कोई भी पार्टी, कोई ठिकाना नहीं किसी का भी, कोई दया नहीं है कि क्या होगा, पब्लिक मरेगी, क्या हो रहा है, लाठियाँ चल रही है, वो चल रही है, क्या क्या चल जाता पता नहीं। अपने स्वार्थ के पीछे, अपनी राजनीति के पीछे कितने लोगों की हत्या हो जाती है बताओ। इसलिए राजा बनना भी उचित नहीं है। वो सांच झूठ क्या क्या करते हैं, यानी राजनीति बहुत गंदी है। वेद भी औषधियों के निमित्त अनेक वनस्पति काटता है, अनेकों की छाल निकालता है, अनेक वनस्पतियों की जड़ खुदवाता है, अनेकों कंदमूल रूप साधारण वनस्पतियों के रस निकालते हुए, पिसवाते हुए इत्यादि बड़ी हिंसा करते हुए भी उसका चित्त दयाभाव रूप नहीं होता है कि वेद भी दया रहित होता ही हो। अब कोई वैद्य नहीं बनेगा तो फिर इलाज कौन करेगा? है? अरे भाई, सब बात मान लेंगे, ये कब होने वाला ये बताओ? ये कह दिया सब मान लेंगे क्या? कोई जीव मानेंगे, सब डॉक्टर नहीं बनेंगे, ऐसा है क्या? है? डॉक्टर बनने वाले बन ही रहे हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद करके डॉक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? करोड़ों रुपए दे करके, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए ले रहे 2 नंबर में, और बन रहे कि नहीं बन रहे बताओ? और कितनी हिंसा है, कितनी छाल निकलाता है, कितनी वनस्पतियों को जड़ खुदवाता, अनेक कंदमूल रूप साधारण वनस्पतियों का रस निकलाते हुए, पिसवाते हुए इत्यादि बड़ी हिंसा करते हुए उसका चित्त दया रूप नहीं होता। गीली वनस्पति की लकड़ी जलाकर बहुत दिनों तक अग्नि का आरंभ करते हुए भी चित्त दयाभाव नहीं होता है। अतः वेद की व्यापार दयावान नहीं करते हैं। क्या लिखा? वेद की व्यापार दयावान नहीं करते। मैं स्कूल में वहाँ टॉयलेट करने गया तो वहाँ जा करता हूँ, मतलब पीछे तो वहाँ सब पेड़ पौधे तो थोड़े भी गर्मी है तब भी हरे भरे हो रहे हैं, बढ़िया। कुछ पौधे होते हैं ना गर्मी में ही बढ़िया, वो एकदम हरे भरे हो रहे हैं। मुझे विचार आया अपन यहाँ टॉयलेट कर रहे हैं, इनको फिर बड़े होंगे अपन कटवा देते हैं। पहले कटवाए थे, सब अंधेरा हो रहा है, ऐसे बड़े हो रहे हैं, और अपने टॉयलेट के लिए यहाँ झाड़ी अपने को जगह चाहिए तो अपन ने कटवाए थे। फिर बड़े होंगे फिर कटवाएंगे, कितनी हिंसा होगी। अब हिंसा नहीं हो, इससे बचने का एक ही उपाय है, क्या? भगवान बनने का पुरुषार्थ करो भैया, यही विकल्प है वहाँ बिल्कुल। कि अब क्योंकि इस गृहस्थ जीवन में तो कदम कदम पर हिंसा हो रही है, बच ही नहीं सकते, इसलिए ऐसा उपाय करें कि शीघ्र भगवान बने। बाकी तो ये हिंसा से बच जाएंगे। कितनी हिंसा हो रही है। हाँ, ये पौधे बेचारे, अपना पेट ऐसा हो गया, जितनी तकलीफ है, इनकी एक टहनी कटेगी, इनको कितना दुख होगा। हाँ, इनको काट दिया है पूरा, अब जड़ ऊपर बाकी थी, थोड़ा भाग बाकी था, ठूट गए, अब ये वापस हरे भरे बड़े हो रहे हैं, फिर कटवा देंगे, कितना इनको पीड़ा होगी बताओ। हैं? अपने पैर में लगी इतनी तकलीफ हो रही है, तो इनका पूरा शरीर कट रहा है, इनको कितनी तकलीफ होती होगी। अभी कल परसों की आया अखबार में कि पेड़ पौधे भी सुनते हैं। कैसे पेड़ पौधे? उसमें दिया 100 साल पहले ज्योति बसु ने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे कैसे सजीव हैं। अभी ऐसे प्रयोग हुए कि पेड़ पौधे जैसे, और ऐसे तो बताते ही है ना, एक पेड़ पौधे की रोज पत्ती तोड़ो और आप जाओगे फिर पौधा कांपने लगेगा, और एक जो पानी पिलाता है रोज पौधे को, तो उसके प्रति वो प्रसन्नता का भाव उसका होगा। ऐसा संज्ञा है ना उनको। तो कितने भी वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं ऐसे कि किन से पेड़ पौधे भी डरते, कैसे के। तो अपना पशु आहार की व्यवस्था तो कर ही रहे, नहीं कर रहे हैं पौधे अपनी। पानी खींचते कि नहीं खींचते जमीन से, वहाँ आदि लेकर के अपना गुजारा कर नहीं कर रहे। सुनने के लिए कान चाहिए, पर वो स्पर्श इंद्रिय से सारा काम उनका होता है।
एक इंद्रिय है ना, तो एक इंद्रिय के बल से वो अपना काम करते हैं। तो आप सोचो कि क्या इतनी जड़ें खुदेगी, कंदमूल साधारण वनस्पतियों का रस निकालते हैं, कितनी हिंसा होती है। तो ऐसे दया ये भी व्यापार नहीं करना। सचमुच कहो तो मेडिकल का व्यापार करने योग्य नहीं हो। वेदिकी व्यापार दयावान नहीं करते हैं, देखो लिखा ना वेदिकी व्यापार, जबकि आयुर्वेदिक है तो भी योग्य नहीं है, तो फिर मेडिकल वो तो फिर छिपा में भी बिना छने जल से धोना, बिलोना, उबालना, बड़ी अग्नि का आरंभ करना इत्यादि आरंभ में इसके भाव दया रूप नहीं होते हैं। छिपा से भी दया का पालन नहीं होता है। धोबी का कार्य भी अनेक प्रकार से बिना छने जल का मंथन, संपूर्ण दिन बिना छने जल को बिलोना, अनेक प्रकार के हिंसा का भंडार, छिपा के समान आरंभ का कार्य होने से दया रहित है। अतः ऐसा व्यापार भी दयावान नहीं करते। ठीक है, न कपड़े धोने का धंधा करना, धोबी का धंधा योग्य नहीं है। गाड़ी रख को हाँकने चलाने वाले रथवाक को भी बेल को मारते हुए दया नहीं आती, अतः व्यापार दया रहित है। वन रक्षक रूप माली बाग की रक्षा करने वाले के भी किसान के समान सदैव आरंभ रूप हिंसा है, अतः माली का काम करने वाले की भी दया का पालन नहीं होता। महाग्लानि उत्पन्न करने वाले, आमिष को खाने वाले मांसभक्षी मांसाहारी से भी दया नहीं पलती है। इस प्रकार कहे गए इन सभी व्यापार कर्मों के करने वालों से करुणा नहीं पलती है। इनसे करुणा नहीं पलती है, इनसे सहज ही जीव कठोर स्वभावी हो जाता है। इन सब का निषेध क्यों कर रहे हैं? इस व्यापार का निषेध क्यों कर रहे हैं? किसमें स्वभाव कठोर हो जाता है, हिंसा बहुत है। और जैनी कैसा होता है? दयावान, अहिंसक। पर आज तो स्थिति क्या होती जा रही है? मैंने सुना, अभी सुना कि जो बाटियां बनाते हैं ना, बाटियां, उनमें वो दही डालते हैं। ये बनाते हैं शादी ब्याह या मरण मौत में जो बाटी बनाते हैं उसमें दही डालने लेते हैं। मैंने कहा ये भी सब बेचारे लोगों को पता नहीं है और खाते, तो इधर दाल और इधर बाटी दही डाल दिया तो क्या होगा? ऐसे कई चीजों में दही डालते हैं, पता नहीं। इसलिए खाने के पहले कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आप समझिए। दया रहित है ना, अब खिलाने खिलाने दया रहित को पता ही नहीं है कि इतनी हिंसा होगी, कितने जीव उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, दही में कितनी आप हिंसा हो जाएगी, क्योंकि प्राशुद्ध शुद्ध दही है नहीं, और ऐसा अशुद्ध दही है, उसमें कितने जीव हिंसा हो रही है। और फिर दिग्वल हो गया तो और जीव हिंसा। पहले तो दही अशुद्ध और फिर इसमें डाल दिया तो कितनी अशुद्धता हो जाएगी। स्वाद नरम मुलायम के लिए तो आज खाने के पहले 50 चीज बार पूछना पड़ता है। सब्जियों में डाल देते हैं। हाँ, इसलिए खाने के पहले आज बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। बफर सिस्टम में तो कुछ ठिकाना ही नहीं क्या हो रहा है, कोई ठिकाना ही नहीं है उनके खाने का क्या है क्या नहीं स्थिति है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको तो बढ़िया खिलाना, टेस्ट आना चाहिए, जो भी हो सब बना देते हैं। और हमने भी दे दिया ठेके में, जो मंगाया वो दे दिया ला करके। विवेक नहीं करते, खुद को ही पता नहीं है कितनी क्या होता है। दही वड़े रखते ही हैं, अभी गर्मी के दिन आ गए हैं तो दही वड़ा, वो क्या रखते हैं, श्रीखंड एक और वो चीज दाने और साथ में मिला के खाते हैं ना, रायता, बूंदी का रायता, न जाने क्या क्या सब चीज चलती है। कहाँ विवेक रहेगा? कितनी हिंसा होगी, किस प्रकार से होती है, ये सब क्यों? दया नहीं है भैया। सब ध्यान नहीं रखते ना, ठेके में दे दिया आपने, प्लेट में बना दिए, ठीक है, तो ध्यान ही रखता है। तो घर वाले को ध्यान रखना पड़ता है, कौन रखे?
आपको पता हो तो रखो, आपको खुद को ही पता नहीं है विवेक निष्ठ में हिंसा होती तो आप क्या बताओगे? अरे लिस्ट तो आपको पता हो तो कि दही से भी हिंसा होती, दिदल होता, पता हो तो ना। और पता हो तो हमारे चलता, तुम्हारे नहीं चलता तो अलग बात, फिर यूं कहेंगे कुछ को पता भी हो तो। तुम्हारे लिए सबको छोड़ा दे क्या? कुछ लोग अपन बता भी देंगे तो क्या कहेंगे, एक दो तुम लोग हो मुमुक्षु, दो चार लोग नहीं खाते हो, उसके लिए क्या सबको नहीं खिलाए क्या? अरे उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको मैंने डाला वो पढ़ना जरा। आज विद्या विज्ञान ग्रुप में एक ब्राह्मण नेपाल वाला, उसको पढ़ना कैसे बदला आदमी बोलो, और वो सब कैसे खान पान भी बदला है, ऐसा नहीं खाली स्वाध्याय कर रहा वो। और हमको तो बड़ी दिक्कत है, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? और वो देखो कितना शुद्ध भोजन कर रहा है, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरा भतीजा भी है वहां, दिन भर साथ में ही था आज, वो उनके साथ में ही था आज पूरा। नेपाल गए, वहाँ शिविर लगा हुआ है, मेरा भतीजा विवेक वो भी है वहाँ, दिन भर उनके साथ ही थे। वो स्वाध्याय में आ रहे, शिविर लगाओ ना, तो वो सब उनके साथ ही थे। वो विराट जी है, विवेक है, अपने ये 12 वाले पंडित जी जय कुमार जी ये है। तो आप सोचो विवेक जी बोलो बदल जाए आदमी, क्या देर लगेगी? अंदर में होनार बली, कल आएगी ना बात, जिसकी होनार बली हो, संसार का किनारा निकट आया हो, उसके परिणाम बदलेंगे। कल आई थी ना बात मंजू भाभी, सब नहीं बदल सकते। जिसके संसार का किनारा निकट आया हो उसको ऐसे परिणाम आएंगे, बाकी बहुत मुश्किल है। बाकी तो लगता है खाओ, मनुष्य परिया मिलिए, खूब खाओ पियो और मरना मरेंगे, छोड़ेंगे ना बुढ़ापे में, भी तो खा लो पी लो, और बुढ़ापे में फिर छूटेगा नहीं। रसना इंद्र की लुलुपता इतनी हो गई है, क्या छूटे? छूटता है? 70 साल 80 साल के लोग हो गए तो भी वही ले करके ना वही खाते हैं, वही ऐसे करते हैं, कहाँ छूटता है? तो ये जो लिखा है, हाँ, अतः दयावानों को दया से रहित इन कार्यों में फंसना योग्य नहीं है। लोभ के वशीभूत होकर व्यापार के लिए भी इन कार्यों में तथा इन कार्यों को करने वालों के साथ में फंसना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। क्या लिखा? और लोभ के वशीभूत होकर व्यापार के लिए भी इन कार्यों में, यहाँ आगे ध्यान, इन कार्यों को करने वालों के साथ में, खुद तो नहीं किया पर कार्य करने वालों के साथ में फंस गए तो भी दिक्कत है, इसलिए इनके साथ फंसना योग्य नहीं है। तो ये इतने प्रकार के जो व्यापार है जिसको दया रहित है वो करने योग्य नहीं है। तो हम जितना बने उतना पूरा पालन करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे। जिनवाणी में जो बात आई है वो हमें को इसलिए बता रहे हैं कि हमारा जीवन मंगल में हो, हमारा संसार का ये जो संसार चल रहा है वो जल्दी समाप्त हो, मोक्ष निकट आए, मुक्ति की प्राप्ति हो। और वह सब तभी संभव है जब अपन अपना लक्ष्य, अपना चेतन भगवान आत्मा को जानने का रखेंगे। और वो जानने का रखने वाला जीव अवश्य दयावान होता है, दयावान होगा तो ऐसे कार्य को कैसे करेगा? तो अपन सब इस ओर आगे बढ़े, इसी भावना से राम।